तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मेरा नाम आशीष है और मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। तो ये कहानी रवि की है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में जब सारे शहर गहरी नींद में सो रहा था, तभी रवि के मोबाइल की घंटी अचानक बज उठी। घड़ी में रात के 2 बजे थे। उसने आंखें मसलते हुए फोन की तरफ देखा। एक अजनबी नंबर था। पहले तो उसने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी उसे फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसें की आवाजें आ रही थी। कोई जवाब नहीं, बस गहरी और भारी सांसें। रवि ने दोबारा पूछा, कौन है, क्या चाहिए आपको? लेकिन जवाब नहीं आया। सिर्फ वही अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद फोन अपने आप कट गया। रवि ने इसे सिर्फ एक शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, फिर से फोन बज उठा, वही अजीब नंबर से। इस बार दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी धीमी आवाज में किसी ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज लड़खड़ाई, कौन हो तुम? क्या क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन फिर वही सन्नाटा। अब की बार रवि ने फोन काट दिया और नंबर को ब्लॉक कर दिया। वह बुरी तरह से घबरा गया था। उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ एक गंदा मजाक है और कुछ नहीं। अगले दिन ऑफिस में भी रवि का मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काला घेरा था और हर वक्त उसका ध्यान उसी रात के फोन कॉल पर जा रहा था। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने इसे मजाक समझकर टाल दिया। किसी ने कहा कि उसे शायद कुछ ज्यादा ही डरावनी फिल्में देखने की आदत हो गई है। लेकिन रात को फिर से वही हुआ। इस बार रात के 3 बजे उसका फोन बजा। वही खौफनाक आवाज, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है? रवि ने फोन पटक दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने आप को किसी तरह समझाया कि यह सिर्फ एक गंदी मजाक है और कुछ नहीं। अगली सुबह उसने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब पुलिस ने नंबर की छानबीन की तो पाया कि वह नंबर किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था, मानो वह नंबर कभी था ही नहीं। अब रवि का डर और भी बढ़ गया था। अगली रात जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था, उसके कमरे में एक अचानक ठंडक फैल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी भी छा गई, जैसे सब कुछ अचानक रुक गया हो। तभी फोन फिर से बजा। इस बार फोन बंद था, फिर भी वह नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। क्यों भाग रहे हो? आवाज अब और भी भयानक हो गई थी। तुम्हें हमारी जरूरत नहीं? रवि ने डरते हुए पूछा। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम हमें वो दो जो हमारा है। अब रवि पूरी तरह से डरा हुआ था। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक पुरानी हवेली से एक पुराना काला और रहस्यमयी फोन खरीदा था, जिसे उसने मजाक में अपने कमरे में रख लिया था। वह फोन अभी भी उसके कमरे में पड़ा हुआ था। उसे अब शक हो रहा था कि कहीं इस सब का ताल्लुक उसी फोन से तो नहीं है। उसने जल्दी से वह पुराना फोन निकाला और उसे फेंकने का फैसला लिया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि कोई उसे दबोच रहा है। वही आवाज अब उसके कानों के पास गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकते। रवि के शरीर में अब हिलने का ताकत भी नहीं था। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, अब तुम हमारे हो। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वह खुद को अपने कमरे में बंद पाया। उसके पास वही पुराना फोन पड़ा था और अब वह जान गया था कि वह फोन नहीं बल्कि एक शापित चीज है जो उसे नहीं छोड़ने वाली थी। रवि ने उस फोन को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह आग नहीं पकड़ रहा था। डर और आतंक में
डूबा हुआ रवि उस फोन को लेकर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बताया कि यह फोन किसी आत्मा के वश में है, जिसे अब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वह अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर लेता। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या मेरी मौत ही उसकी आखिरी इच्छा है? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, शायद नहीं, लेकिन तुम उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें उसे वापस वहीं छोड़ना होगा जहां से तुमने इसे लिया था। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस रात उसी पुरानी हवेली में पहुंचा। उसने डरते डरते फोन वहां रख दिया जहां से उसने उठाया था, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई खड़ा था, एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे शांत हो रही थी। वह आकृति उसकी ओर बढ़ी और रवि की सांसें थम गई। यह वही आत्मा थी जो उस फोन से जुड़ी हुई थी। आत्मा ने अपने हाथों से रवि की गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में झांका। रवि को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, लेकिन तभी आत्मा ने धीरे धीरे रवि को छोड़ दिया और वह हवा में चली गई। रवि कांपते हुए वहां से भागा और उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह जानता था कि वह कभी भी इस खौफनाक रात को भूल नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही रवि ने घर पहुंचकर राहत की सांस ली, उसका फोन फिर बज उठा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक खाली चमकता हुआ संदेश, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। रवि ने थरथराते हुए फोन उठाया। उसकी उंगलियां जल चुकी थी। फोन की दूसरी तरफ से एक भयानक हंसी गूंज उठी, जिसने उसकी रूह को कपकपा दिया। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। वही खौफनाक आवाज अब रवि के कानों में गूंज उठी, जैसे वह उसके अंदर समा गई हो। अचानक फोन की स्क्रीन पर रवि का चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन यह चेहरा नहीं था। उसकी आंखें अब गहरी और खाली थी और उसके हाथों पर एक विकृत मुस्कान थी। फोन की स्क्रीन से उसकी खुद की आवाज आई, अब तुमसे कभी कोई कॉल नहीं आएगा, क्योंकि अब हम एक हैं। रवि के हाथ से फोन गिर गया और उसकी आंखें स्थिर हो गई। उस रात के बाद कोई नहीं जानता कि रवि के साथ क्या हुआ। उसका फोन बंद मिला, लेकिन कोई भी उसे चालू नहीं कर सका, और जब भी कोई उस नंबर पर कॉल करता तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है, जो कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।